नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रुक करें इस वक्त की खास खबर की ओर। तो आज हमारे ताजो तुलसीवाड़ी के पास आप देख सकते हैं यहाँ पे, और हमारे अपने आफरीन शेख जी है जो नगर सेविका है डोगरी विभाग की। तो मैडम आज ये जो आंदोलन रखा गया है इसका मेन मुद्दा क्या है? आज ये जो आंदोलन रखा गया है ये आजादी से 75 साल लेकर आज तक कभी लोकसभा में इस तरह की मतलब हरकत नहीं की गई है, जो डायरेक्ट इतने सारे खासदारों को निलंबित कर दिया गया। ये मोर्चा उसके अगेंस्ट, मोदी सरकार के अगेंस्ट में जो फैसला किया है उसके लिए रखा गया। अच्छा मैडम, एक सवाल पूछूंगा, कांग्रेस के सीनियर लीडर कौन आया है? आप कांग्रेस के यहाँ पे कांग्रेस की आवाज, जनता की आवाज है ये। सीनियर लीडर हमारे उमर लग रहा है। यहाँ पे हमारे अध्यक्ष मौजूद है, यहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है, वो गुस्साई जनता मौजूद है जो डेमोक्रेसी के हक के अंदर है। आज इस देश के अंदर लोकशाही को खत्म किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को नेस्तो नाबूद करने की मोदी सरकार हमेशा चाल चलती है। जब इन्हें किसी बात का जवाब नहीं देना होता है उस वक्त किसी भी किस्म का हंगामा करके एक आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। हमारे देश की आवाज राहुल गांधी जी और वो सभी सांसद जिन्होंने देश को बनाने के लिए और देश के अंदर उठ रहे अत्याचार के ऊपर जब मोदी सरकार ने सवाल किया तो उन लोगों ने उसका जवाब देने से इनकार किया और उसके बदले में सांसदों के ऊपर इल्जाम लगा के सांसदों को 141 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से जो है सस्पेंड कर दिया गया। आज तक हिंदुस्तान की तारीख में इतना बड़ा घोर अन्याय और लोकशाही की हत्या नहीं हुई। आज मुंबई कांग्रेस साउथ मुंबई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से हम सभी यहाँ जमा होकर लोकशाही के हथियारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनका निषेध कर रहे हैं और उनको माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, मतलब आपका जो मेन मुद्दा है, आज का जो मेन मुद्दा क्या है? देखिए हमारा मेन मुद्दा तो ये हमारा हिंदुस्तान है जो सोने की चिड़िया थी, है या रहेगी, मगर जो कुछ चोर और बैरी और अंधी गूंगी सरकार ने 2014 से लोगों को अच्छे दिन से झांसा देकर और पूरी हिंदुस्तान को जो घुमाने का काम किया है वो दिन ब दिन देश को खोखला करने का काम कर रही है। हमारा असल मुद्दा देश को बचाना है, देश की डेमोक्रेसी को बचाना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को हमको सर पे रख कर पूरे देश के अंदर घूम के संविधान को लागू कराना है और ये मोदी सरकार वो संविधान को खत्म करने के ऊपर तुली हुई है, मनमानी कर रही है, लोकशाही को खत्म कर रही है। हम उसका निषेध करने के लिए आज साउथ मुंबई के सभी लोग यहाँ जमा हुए हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस का दारोमदार देश की न्यू और देश की तरक्की की सोच है। हमारे नेता सम्मानित श्री मिलिंद देवरा जी, उन्होंने और उनके मरहूम पिताजी स्वर्गीय मुरली देवरा जी ने हम सभी लोगों को, साउथ मुंबई के लोगों को, जिनके प्रेरणा के साथ हम लोग कांग्रेस के अंदर चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो हम ये बीजेपी सरकार के खिलाफ और उनके जो है तानाशाही को खत्म कर, उनकी तानाशाही के खिलाफ जो है आवाज उठाने के लिए तारजों में साउथ मुंबई डिस्ट्रिक्ट के सारे लोग, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे प्रमोद मांजरेकर जी, हमारे मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष अपना सुनील नरसले जी और सारे लोग, निजामुद्दीन राइन जी और ब्लॉक अध्यक्ष भी, सारे लोग यहाँ पे आज जमा इसीलिए हैं कि हमारी जो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष है श्रीमती वर्षाताई गायकवाड़ जी और मिलिंद देवरा जी और सभी हमारे जो साउथ मुंबई के नेता हैं, वो सभी लोगों की एक ही आवाज है कि हमें देश को अगर बचाना है तो संविधान को बचाने की मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए हमें रास्ते में बैठना पड़ेगा, चाहे हमें रास्ते पे आना पड़ेगा। आज इसीलिए आज हम यहाँ पे खड़े होकर जो है आवाज लगा रहे हैं तानाशाही सरकार के खिलाफ। थैंक यू। ये थे उमर लकड़ेवाला जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर। सर निजामुद्दीन सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज्यादा सांसद, तकरीबन 143 से ज्यादा सांसदों को इस चलते हुए संसद सत्र में उन्हें जो है निकाला गया और उन्हें उनकी संस्था रद्द करने की कोशिश की गई। भारत के लोकतंत्र में कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। कभी 2-4 सांसद किसी विषय को लेकर अगर सस्पेंड होते थे तो उसमें दोनों नेताओं के साथ चर्चा करके उसका रास्ता निकालती थी।
लेकिन चूंकि देश में मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया है तो संसद में के पटल पर जवाब देने से बेहतर उनको ये लगता है कि हम सांसदों को निलंबित करके सदन से बाहर कर दें। और उन्होंने इस घटना को पिछले एक हफ्ते के अंदर एक छोटे से मुद्दे को लेकर 150 के आसपास सांसदों को निलंबन करना और उनके अधिकारों का हनन करना, क्योंकि जब सांसद वहां होगा नहीं संसद भवन में तो सवाल जवाब नहीं होगा। 3 ऐसे कानून भी इसी दौरान पास किए गए जिस पर अच्छी खासी डिबेट होकर संसद में बहस होकर वो जनता के सामने आना चाहिए था। लेकिन चूंकि मोदी सरकार इस चीजों से डरती है और वो लोगों को फेस नहीं करना चाहती, तो उनके लिए आसान तरीका यह है कि किसी तरह लोकतंत्र की हत्या करो, उसकी गला दबा दो, बाबा साहब के संविधान को इस देश में लागू मत होने दो और जो अधिकार सांसदों के हैं उसे खत्म करो। तो इस चीज को लेकर कांग्रेस ने इसका विरोध किया और देश की सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं सब ने मिलकर आज पूरे देश भर के अलग अलग शहरों में सभी लोग, यहाँ तक कि राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और हमारे जो कम्युनिस्ट के साथी हैं वो दूसरे दलों के साथी, हर लोग जो है पूरे देश के अलग अलग राज्यों में आंदोलन कर रहे हैं। मुंबई का आंदोलन साउथ मुंबई के अध्यक्ष और उनके तमाम साथियों के साथ किया जा रहा है, खास करके मिलिंद राउत जी का आदेश है। और उसके अलावा जो घटनाएं हुई हैं वो सब का हम निषेध करते हैं और कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र रहना चाहिए और लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं उनकी सुरक्षा ही जो है देश में सबसे इम्पोर्टेंट है। जो बीजेपी खत्म करना चाहती है तो वो अभी चुनाव आ रहा है, जनता वो जवाब देगी, लेकिन सही तरीके से संसद में जो बहस होने चाहिए वो सांसदों को वापस लेना चाहिए और देश का कानून लागू करना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, ये मुद्दा बहुत अच्छा है, मगर सर मैंने हमेशा की तरह देखा गया है अभी जैसे कि इतना आपने जो मोर्चा लगा यहाँ पे, आपके जो कोई भी एमएलए या फिर आपके मिलिंद देवरा जो एमपी है बहुत अच्छे मतलब उनके काम है, और क्यों वो लोग आते नहीं है? नहीं आते नहीं, सबको अलग अलग जगहों पर दिया गया है। यहाँ साउथ बॉम्बे की जो कमेटी है उसका धरना मोर्चा है, इसी तरह से मुंबई में हर जिले में अलग अलग जगहों पर लगी है। दूसरे हमारे जो आमदार वगैरह है वो सब नागपुर सेशन में है और खासदार जो है मुंबई से बाहर हैं। तो इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस के बड़े लीडर, क्योंकि आज के जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी सहित देश के तमाम पार्टियों के नेता जो बीजेपी को छोड़कर जो एंटी बीजेपी है वो सारे के सारे हमारे नेता आज यहाँ बैठे हैं और यहाँ दिल्ली और दूसरे शहरों में सब जगह देश भर में आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन की अभी तो शुरुआत है, हम वो इस तरह का भी आंदोलन करेंगे कि हम मोदी सरकार जो निकम्मी सरकार है उसको चलना दूभर कर देंगे। बिल्कुल सर, अभी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर। और देख सकते हो अब जैसे कि सीनियर लीडर, ये भी सीनियर लीडर ही है, सीनियर लीडर उमर लकड़ेवाला जी है और नगर सेविका भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसी के अपने अपनी न्यूज स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र दिवस ऑन द न्यूज अलॉन्ग विद इंडिया न्यूज 24/7। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समीर कुरैशी।